श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। त्रिवेणी शिव चर्चा कथा पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी की अगली कथा 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बुरहानपुर में होगी। 2 फरवरी और 3 फरवरी को माघ प्रदोष है, तो इस दिन किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 7 ऐसे उपाय लेकर आए हैं जो कि आप इस तिथि को कर सकते हैं। ये 7 विशेष उपाय हम आपको वीडियो में करके भी दिखाएंगे। आपको जो ठीक लगे 7 उपायों में से वे उपाय आप कर सकते हैं। आप चाहो तो 1 से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, पर यह बात निश्चित है माघ महीने के पावन महीने की इस प्रदोष में अगर आप 7 में से 1 उपाय भी कर देंगे तो इस प्रदोष का आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। रोग मुक्ति हो या धन प्राप्ति हो या नौकरी प्राप्ति हो या शीघ्र विवाह हो, मतलब आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको इस प्रदोष में बेलपत्र का कमल पुष्प बनाना है। कमल पुष्प बनाने के लिए आपको 7 बेलपत्र या 11 बेलपत्र, जितनी आपको मिल जाए उतनी बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं, जैसे 7, 11 या 21। आपको बेलपत्र की जो डंडी है वो अंदर के साइड रखना है और जो पत्ती का मुख है वो बाहर की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको कमल पुष्प बनाना है। इसके बाद आपको इस कमल पुष्प में अष्टगंध के पीले किए हुए अक्षत को डालना है, मतलब आपको पीले चावल का प्रयोग करना है। पीले चावल आप अष्टगंध से कर सकते हैं या पीले चंदन से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी इस कमल पुष्प के ऊपर अर्पित कर देना है। एक बात का ध्यान रखें, अच्छी साफ बेलपत्र का उपयोग करना है। बेलपत्र कहीं से भी खटी फटी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और बेलपत्र में छेद भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस कमल पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको इस कमल पुष्प के ऊपर 7 कलश जल अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। आप ये उपाय सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। अगला दूसरा उपाय है, प्रदोष के दिन सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिल जाए, जब भी आप जा सके मंदिर, शिवालय, आप पहुंच जाइए और पीले चंदन का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड बना दीजिए। सबसे पहले अपने हाथ की बीच की दोनों उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन खींच दीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 2 लाइन के नीचे तीसरी लाइन आपको खींच देना है। बस आपको इतना ही करना है। इस प्रकार से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही कथाओं में बताया था, और इस प्रकार से त्रिपुंड बनाने वाले पर महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रदोष के दिन आपको त्रिपुंड जरूर बनाना है शिवलिंग पर। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। घर में बहुत अधिक झगड़े होते हो, पति पत्नी, सास बहू, और घर में किसी न किसी की लड़ाई होती ही रहती हो, गृह क्लेश का माहौल हो, तो आपको इस उपाय के मात्र 1 प्रदोष कर देना है और इसका लाभ आपको पूरे वर्ष प्राप्त होता रहेगा। आपको गाय का देसी घी लेना है और गाय के देसी घी को लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय में शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, जैसे कि जो जलाधारी होती है, बीच में मोटी लाइन होती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी। उस स्थान पर आपको गाय का देसी घी का लेपन कर देना है। अब वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं उपाय आपको किस तरीके से करना है। इसके बाद जिस उंगली का उपयोग करते हुए आपने घी लगाया है, उसी उंगली से थोड़ा सा घी आप माता अशोक सुंदरी के स्थान से प्राप्त कर लीजिए और वो घी लेकर आपको आना है और उसी उंगली से आपके अपने घर के मुख्य द्वार पे एक बिंदी बना देना है। बस आपको इतना ही करना है। घी से बनी हुई बिंदी दिखेगी नहीं, पारदर्शी होगी, पर वह अपना प्रभाव जरूर करेगी। घर का गृह क्लेश जितना भी होगा समाप्त हो जाएगा। प्रदोष के दिन ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की तरफ। शीघ्र विवाह के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था, जिसे आपको इस प्रदोष के दिन करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद बची हुई 2 पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बीज वाली पत्ती शिवलिंग को स्पर्श करे। इसके बाद इस बेलपत्र और शिवलिंग के ऊपर आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है, मतलब जहां आपने बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित की है वहां पर आपको 1 लोटा जल, उसी में से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आपको 2 से 3 प्रदोष करके देखना है। आपके अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे और रिश्ता आपका पक्का भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की तरफ। अगर आपका कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ हो, फाइल आगे नहीं बढ़ रही हो या कोई विकट समस्या सामने आकर खड़ी हो गई हो, तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय करना है। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जो भी पत्ता पीपल का मिल जाए, वो पीपल का पत्ता उठाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है और 1 कलश जल पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। एक मुख है वो अपनी ओर रखें, डंडी पीपल के वृक्ष के साइड रखें। इस तरीके से आपको वो पीपल का पत्ता रखना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 कलश जल आपको उस
पीपल के पत्ते पर अर्पित कर देना है। हाथ जोड़कर महादेव से अपने दिल की बात बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की तरफ। प्रदोष के दिन महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के निमित्त आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अब इस दीपक में आपको वैसे तो गोलबाती का उपयोग करना है, पर हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने जानकारी दी है कि महादेव के शिवालय में माता पार्वती भी होती हैं, तो आपको शिवालय में लंबी बाती का दीपक भी लगा सकते हैं। दीपक लगाने के बाद 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद आप चाहो तो एक कलश जल, एक बेलपत्र और एक अक्षत मतलब साबुत चावल का दाना भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले 7वें उपाय की तरफ। प्रदोष का दिन हो तो आपको शाम के समय प्रदोष काल में शिवालय में जाना है। शिवालय में जाकर आपको एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र आपको ऐसा अर्पित करनी है कि जहां से आप बैठकर अर्पित कर रहे हो, जो बेलपत्र की डंडी है वो आपकी विपरीत दिशा में हो या जलाधारी की साइड हो। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल देना है। मनोकामना बोलने के बाद भी एक बार और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। मतलब शुरू में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर मनोकामना बोलना है और इसके बाद फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बस आपको इतना ही करना है। इन उपायों को लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।